Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, कंडीशन एंड वारंटीज पढ़ने वाले हैं। और कंडीशन एंड वारंटीज आपको आज के पूरे स्लाइड में कम टाइम में और आपको मैं ये पूरा कंप्लीट करा दूंगी। तो क्या क्या आपको याद करना है और क्या क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पहला, जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड देख रहे हो, ये है आपका कंडीशन। अब इसमें आपको क्या लर्न करना है और क्या समझना है, सिर्फ कीवर्ड के थ्रू आपको याद कराऊंगी आज मैं, ठीक है। और इस तरीके से याद कराऊंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे ये टॉपिक। सो व्हाट इज अ कंडीशन? कंडीशन में आपको याद रखना है सेक्शन 12(1), मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू में एक बार कंडीशन और वारंटी का सेक्शन दिया था, मैच द कॉलम में क्वेश्चन आया था आपका। मैच द कॉलम, उसके अंदर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कई सारे थे, तो उसमें आपका वारंटी और कंडीशन का भी सेक्शन था। तो मैं जो जो सेक्शन आपको बताऊंगी वो सेक्शन तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है सेक्शन 12(1), ये याद रखना है आपको कंडीशन का। अब कंडीशन का क्या है यहाँ पर कीवर्ड, वो है आपका एसेंशियल। कंडीशन का कीवर्ड है एसेंशियल। कंडीशन जो होता है वो एसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है, यानी टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका सबसे पहला कीवर्ड, कहीं भी अगर एसेंशियल वर्ड आ जाता है तो आपको कंडीशन लगाना है, ठीक है। दूसरा इसमें है राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, यानी आपके पास पूरा हक होता है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, गुड्स को रिजेक्ट करने का। अब ओवरऑल कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर आप ब्रीच करते हो, तोड़ते हो, विच गिव्स राइज टू राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रेप्यूडिएटेड। यानी यहाँ पर ये मतलब है कंडीशन जो है वो आपका एसेंशियल है, जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस होता है उसका एसेंशियल पार्ट है। दूसरी चीज, अगर ब्रीच हो जाता है, कंडीशन ब्रीच हो जाती है, तो क्या होता है, इससे जो है वो आपको राइट मिलता है कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, या फिर आप जो सामान लेकर आए उसको आप वापस कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि कंडीशन में ना दोनों चीजें भी इंक्लूड होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं किसी शॉपकीपर के पास गई, उसने मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जो कि मेरे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से सही नहीं है, तो मेरे पास पूरा हक है कि मैं जाकर वो सामान वापस कर दूंगी। और यही दूसरी चीज क्या है कि मेरी अगर मर्जी है, चाहे तो मैं सिर्फ क्लेम कर सकती हूँ डैमेज, कि मुझे इतना नुकसान हुआ है, आप एक काम करो, मैं प्रोडक्ट तो नहीं दे रही आपको वापस, आप मेरे को पैसा दे दो, या जो भी मुझे मेरा जो चार्जेस है वो आप मुझे, डैमेज है जो भी डैमेजेस है वो मुझे आप दे दो, ठीक है। क्लेम कर सकती हूँ मैं। तो ये चीज याद रखिएगा, कीवर्ड मैंने आपको बता दिया है, अगर आप ये कीवर्ड ध्यान रख लेते हो आपको जरूरत नहीं है कुछ भी पढ़ने की। सबसे पहला कीवर्ड है एसेंशियल। किसी डायरेक्ट डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये कि डैश इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपको कंडीशन दे दिया जाएगा, वारंटी दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपको लगाना है एसेंशियल, पहला कीवर्ड नोट डाउन कर लीजिए, कहीं भी नोट्स बनाते हो नोट्स बना लीजिए। कंडीशन लिखिएगा, उसके सामने दो चीज लिखिएगा, एक एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट एज अ रेप्यूटेटेड और द रिजेक्ट द गुड्स, ठीक है। इसे बोलते हैं कंडीशन। चलिए नेक्स्ट है वारंटी। अब वारंटी क्या होती है, तो वारंटी का भी आपको कीवर्ड यहाँ पे देने वाली हूं मैं, ठीक है। वारंटी है कोलाट्रल, और इसका भी सेक्शन आपको याद रखना है। जो जो मैं आपको सेक्शन लर्न करने के लिए बोलूंगी वो सेक्शन आपको लर्न करने हैं, बाकी आपको सेक्शन नहीं लर्न करने हैं। 12(3) है ये। तो ये सेक्शन है 12(3), जिसमें बोलता है कि वारंटी जो है वो है कोलाट्रल। और मैंने आपको कंडीशन का क्या वर्ड दिया था, एसेंशियल, और वारंटी का क्या वर्ड दिया है, कोलाट्रल, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि अगर आप ब्रीच करते हो तो इसमें आपको क्लेम करने को मिलेगा खाली बस, नॉट टू राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, ठीक है। इसका मतलब आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप जो है सामान वापस करें। आपको सिर्फ एक राइट दिया जाता है, वो है आपको कि आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब मैं आपको डिफरेंसेस बता देती हूँ दोनों के बीच में, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे वारंटी और कंडीशन क्या होता है। और आपको भूलना भी नहीं चाहिए, कॉमर्स के स्टूडेंट है, कभी भी आपसे कोई भी पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, और रटेंगे तो कभी याद नहीं रहेगा जिंदगी भर भी, जैसे हमें अपनी पुरानी चीजें याद नहीं रहती हैं, लेकिन अगर आप उसको समझ के करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए कंडीशन क्या बोलता है, इट इज एन स्टेपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आ गया एसेंशियल।
वारंटी क्या बोलता है? इट इज अ स्टिपुलेशन विच इज ओनली कोलाटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द, कोलाटरल का मतलब एडिशनल है, ठीक है। राइट इन केस ऑफ ब्रीच में क्या बोलते हैं कि अगर आप कंडीशन ब्रीच कर देते हो, ब्रीच का मतलब क्या होता है? तोड़ देना, ठीक है। अगर आप ब्रीच कर देते हो तो जो पार्टी होगी उसको क्या है, वो टर्मिनेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के अंदर। कंडीशन के अंदर तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वारंटी के अंदर क्या होता है? पार्टी सिर्फ क्लेम कर सकती है डैमेजेस को, टर्मिनेट नहीं करती, ठीक है। आपने देखा होगा ना वारंटी में, जैसे आप लोग कोई सामान लेकर आते हो तो वारंटी मिलती है आप लोगों को, फोन, वॉशिंग मशीन्स वगैरह की। तो वारंटी में सिर्फ आप रिपेयर करने ही आएगा, वो आपका रिप्लेस नहीं कर सकते आप प्रोडक्ट को। कि आप सैमसंग ले जाओ, मतलब सैमसंग की मेरे पास वॉशिंग मशीन है, तो मैंने कहा कि भाई खराब है, तो मेरे पास वारंटी कार्ड, क्योंकि तभी तो वारंटी ज्यादा की होती है और गारंटी कम की होती है। क्योंकि गारंटी कम की इसलिए होती है क्योंकि उसमें आपको ना रिप्लेस करने का मौका मिल जाता है, एक्सचेंज कर लेते हैं आप। लेकिन वारंटी आपको 1 साल की दी जाती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि कुछ अगर दिक्कत है तो हम रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करेंगे वो आपको, मतलब वो नहीं करेंगे कि आप एक्सचेंज कर लो या बदले में दूसरा ले लो, नहीं। तो वही वारंटी है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, कंडीशन में क्या बोला है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। लेकिन वारंटी में क्या होता है? ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। ये कैसा है, ये समझिए। कंडीशन में क्या मैंने आपको बोला था कि आप टर्मिनेट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, और दूसरा मैंने क्या बोला था कि आपकी मर्जी, आप चाहे तो क्लेम कर सकते हो डैमेज की, भाई मैं सामान वापस नहीं कर रहा, आप एक काम करो, आप मेरा डैमेज जो भी हुआ है उसका आप खर्चा दे दो, ठीक है। तो ये मेरी मर्जी है, इसीलिए ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम लोग ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें इंक्लूड है इसमें, वारंटी का फीचर्स भी इंक्लूड है कि हम डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं और हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं गुड्स को। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को हम कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते ब्रीच ऑफ कंडीशन। क्यों नहीं ट्रीट कर सकते? क्यों? क्योंकि इसमें हम रिजेक्ट ही नहीं कर सकते ना गुड्स को। एक बात बताइए, जब आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते, तो ब्रीच ऑफ वारंटी को हम ब्रीच ऑफ कंडीशन कैसे मान लें? इसमें तो सिर्फ एक ही फीचर होता है, सिर्फ क्लेम करना डैमेज को। तो इसमें कंडीशन का तो कोई फीचर ही नहीं है, इसीलिए हम ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशन को कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन में दोनों चीजें आती हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और हम डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब डिटेल में समझते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ वारंटी जब हम ट्रीट करते हैं तो इसके दो आपके पास टाइप्स होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री वेवर, एक होता है कंपलसरी ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन एज अ वारंटी। ये आपको याद रखना है कि कब आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी कब आप ट्रीट कर सकते हो। पहला है वॉलेंट्री वेवर। वॉलेंट्री वेवर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपकी मर्जी, जैसे मैंने आपको बोला ना, आपकी मर्जी है, अगर आप रिजेक्ट करना चाहो तो रिजेक्ट, नहीं तो क्लेम कर लो। इसका सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। मैं मार्केट गई बासमती राइस लेने। बासमती राइस एक क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बासमती राइस में लेने गई तो उसने मुझे एक पैकेट 1 किलो का 1000 रुपए में दिया। 1000 रुपए का एक पैकेट मुझे 1 किलो का बासमती राइस का। मैंने उसको बोला आप मुझे दे दीजिए, मैंने उसको 1000 रुपए दिए, उसने मुझे पैकेट दे दिया। बट जब मैं घर गई, जब मैंने उसको खोला तो मुझे पता चला कि ये तो बासमती राइस है ही नहीं, ये तो दूसरी क्वालिटी के राइस दे दिए, उससे छोटे चावल दे दिए हैं, जो कि 800 रुपए का पैकेट मिलता है बाजार में, ठीक है। तो इसने मेरे साथ क्या किया, धोखा किया। तो फिर मैं शॉपकीपर के पास गई, मैंने क्या बोला कि चावल तो मैं वापस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि चावल तो अब मैंने रख लिए हैं। आप एक काम करो, आप जो 200 रुपए का मेरे को नुकसान आपने दिया है, क्योंकि भाई आप, मैंने तो आपको 1000 रुपए दिए बासमती चावल के, पर आपने क्या किया, मुझे दूसरे चावल दे दिए और 1000 रुपए पूरे ले लिए, जो कि वो 800 रुपए में मिल रहे हैं। भाई सस्ते चावल 800 रुपए में मिल रहे हैं, तो जो 200 रुपए का नुकसान हुआ, आप मुझे वो 200 रुपए दे दो, और मैं आपको प्रोडक्ट वापस नहीं कर रही हूँ, चावल वापस नहीं कर रही हूँ, आप मुझे 200 रुपए दे दीजिए। तो ये वॉलंटरी वेव करके मैंने क्या किया, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में बदल दिया, ठीक है ना। क्योंकि मैंने रिजेक्ट नहीं करा, मैंने सिर्फ क्लेम करा कि आप 200 रुपए दे दो, डैमेज जो मुझे नुकसान हुआ है आप वो 200 दे दो, मैं छोटे चावल खा लूंगी। पर जो आपने 1000 लिए थे, जबकि छोटे चावल तो 800 के आते, तो आप मुझे 200 रुपए दे दो। दूसरा है कंपलसरी ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन एज अ वारंटी। यदि तो कंपलसरी हो गया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जैसे मैं एक फोन खरीद कर लेकर आई शॉप पे से, तो उसने मुझे वारंटी कार्ड दे दिया, जो कार्ड देते हैं, रिसिप्ट देते हैं कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक्सचेंज करा लीजिएगा, ठीक है। आप नया फोन ले जाइएगा अगर आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। अब क्या हुआ, वो मैंने खो दिया। वो मैंने क्या किया, जो मेरे पास रिसिप्ट थी, आई लॉस्ट दैट रिसिप्ट, ठीक है। तो वो रिसिप्ट जब मैंने खो दी, अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो अब क्या हुआ, वो कंपलसरी वारंटी ही ट्रीट होगा। अब मैं सिर्फ खाली क्या कर सकती हूँ, उसको रिपेयर करा सकती हूँ या चेक करा सकती हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं एक्सचेंज नहीं करा सकती, अब नया नहीं ले सकती उसके बदले में, क्योंकि मैंने वो रिसिप्ट खो दी है। तो ये कंपलसरी हो गया, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा अब ये, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं आपको, व्हेन द ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
आज का टॉपिक इम्प्लाइड कंडीशंस, और मैं आपको कहूंगी ये आपको याद नहीं करने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर आपको याद करने हैं इम्प्लाइड वारंटीज। ये तो आपको आना ही चाहिए, पर मुझे पता है कि ये 7 दिए हुए हैं, आप कहीं ना कहीं इसको भूल सकते हो। पर आप इतना याद रखिएगा कि इम्प्लाइड कंडीशन और मैं इम्प्लाइड वारंटी पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको याद क्या करना है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको लास्ट में स्लाइड में दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन लास्ट में आपको दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इम्प्लाइड कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग ये 7 के 7 याद नहीं कर सकते हो। मैं आप लोगों को और भी इजी तरीका बता दूंगी कि इसको किस तरीके से याद करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है कंडीशन एज टू टाइटल। देखिए क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। कंडीशन एज टू टाइटल का क्या मतलब है कि जो गुड्स बेच रहा है ना, तो वो उसका रियल ओनर होना चाहिए। यानी गुड्स का जो टाइटल है वो ओनर के पास होना चाहिए। ये नहीं है कि वो बेच तो रहा है पर वो किसी और का है, वो थर्ड पार्टी आकर क्लेम कर दे कि ये तो मेरी चीज है। इसीलिए कंडीशन एज टू टाइटल होना जरूरी है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है यहाँ पर? मैं किसी शॉप पे गई साड़ी खरीदने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिखा है 110% कॉटन है, तो वो 110% कॉटन ही होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो घर आके देखो तो कॉटन ही नहीं है वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना सेल करना है, ठीक है। नहीं तो ब्रीच हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाएगा। तो आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है 110% कॉटन है, तो 110% कॉटन की साड़ी ही होनी चाहिए। सेल बाय सैंपल। अब मैं किसी शॉप शॉप पे जाती हूँ, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे आप लोग जाते हो, तो उनकी शॉप पे क्या होता है, एक एक चीज रखी होती है। नहीं, कभी कभी तो डमी भी रखे रखे थे फोन, जैसे एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज, क्योंकि फिर अगर आप ऑर्डर दोगे तो वो आपको गोडाउन से लाके देते हैं, क्योंकि वहीं पर वो तो सिर्फ खाली एक सैंपल के तौर पे शॉप पे रखा जाता है। सारा सामान आपके जैसे गोल्ड खरीदने जाते हो, तो क्या गोल्ड जो रहेगा वो एक एक डिजाइन, एक एक चीज, मतलब एक एक डिजाइन का एक एक सैंपल रखा होता है। फिर आप उसे ऑर्डर देते हो, फिर वो आपका बनवाते हैं या गोडाउन से लेकर आते हैं। तो सैंपल जैसा आपको दिखाया है उसी के अकॉर्डिंग आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट भी होना चाहिए। ये चीज यहाँ पर बोली गई है। नेक्स्ट है आपका सेल बाय सैंपल एज वेल सेल बाय डिस्क्रिप्शन, यानी दोनों चीजें होनी चाहिए, जो सैंपल में दिखाया है वो भी, और जो डिस्क्रिप्शन में दिखाया है कि भाई 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट का गोल्ड होना चाहिए। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अब ये 3 चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना। क्वालिटी और फिटनेस, मर्केंटेबिलिटी और होलसमनेस, इन तीनों में आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि ये तीनों बहुत कंफ्यूजिंग है। और मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वालिटी और फिटनेस का क्या मतलब है? क्वालिटी और फिटनेस का मतलब समझ रहे हो आप? जो आपको फिट करे सिचुएशन में, फिट हो रहा हो। मुझे जाना था कहीं हिली एरिया पे घूमने के लिए, तो मैं गई एक कार के शॉप पर, शोरूम में। तो वहां मैंने बोला कि आप मुझे ऐसी कार दे दीजिए, या ऐसी कार मुझे आप सजेस्ट कीजिए कि मुझे ना पहाड़ी इलाकों पे ट्रैकिंग के लिए जाना है, घूमने जाना है, तो मुझे ऐसी कार दे दीजिए। उसने क्या करा, मुझे ऐसी लॉरीज प्रोवाइड कर दी, उसने मुझे दे दी दूसरी गाड़ियां। और जब वो वहां पे कार गई तो वो ब्रोक डाउन हो गई, यूजलेस थी बिल्कुल, वहां पे बिल्कुल फिट नहीं हुई। फिटनेस का मतलब क्वालिटी और फिटनेस वहां बिल्कुल फिट नहीं हुई, एकदम यूजलेस। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो फिर ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया कि ये तो फिट ही नहीं हुई ना भाई, क्योंकि मैंने तो आपसे ऐसी कार मांगी थी जो वहां पर पहाड़ों पे चलने लायक हो, पर वो तो फिट ही नहीं हुई वहां पर, और वो आपने जो सजेस्ट की वो इतनी यूजलेस कार थी कि वो ब्रोक डाउन भी हो गई और मेरी किसी काम की नहीं थी। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पर कि आपकी जो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस होना चाहिए। दूसरा है आपका मर्केंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटेबिलिटी? मर्केंटेबिलिटी मींस फिट फॉर कंजप्शन। यानी आपके हिंदी में अगर मैं बोलूँ बहुत इजी इजी लैंग्वेज में, कि खाने के लायक तो हो कम से कम, यूज करने के लायक तो हो कम से कम। फॉर एग्जाम्पल मैंने शुगर का जो है वो मैंने आपको ऑर्डर दिया शुगर लाने के लिए, कि आप मुझे ना इतना इतने सारे मुझे 20 बोरी 30 बोरी मुझे शुगर की चाहिए। जैसे ही वो लोग लेकर आए, शुगर मेल्ट हो गई रास्ते में, शुगर क्या हो गई, शरबत बन गई, शुगर पिघल गई, मेल्ट हो गई। अब एक बात बताइए, वो मेरी किसी काम की है? क्या वो फिट फॉर कंजप्शन है? क्या मैं उसे कंज्यूम कर पाऊंगी? अब वो तो ऐसी चीज हो गई कि अब वो लायक ही नहीं रही किसी चीज के लिए। मतलब समझ रहे हो आप? वो मर्केंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पर है वो कंजप्शन के लिए अब बिल्कुल भी फिट नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपका होलसमनेसनेस। देखिए होलसमनेस का मतलब होता है यहाँ पर ईटेबल चीजों के लिए, जैसे जो खाने पीने की चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं गई दूध लेने के लिए, और दूध में क्या थे, उसने मुझे दूध दिया पर उस दूध में थे टाइफाइड जर्म्स। मैंने उसको दूध को पिया, मुझे टाइफाइड इतना सीरियस हो गया कि मेरी डेथ हो गई। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू होलसमनेस। फिर अगर मेरी डेथ हो गई तो जो भी मेरा क्लोज होगा, जो भी मेरे गार्जियंस होंगे, जो भी है, तो वो क्लेम करेंगे जाकर कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो होलसमनेस का आप रिलेशन यहाँ पे ये समझिए कि फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट,
मैंने आपको यहाँ पर कीवर्ड दे दिया है। फिटनेस का मतलब होता है कि फिट होना, ठीक है। मर्केंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पर होता है फिट फॉर कंजप्शन, और होलसमनेस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए आपके सामान के अंदर। अब उसने मुझे जो भी क्वालिटी का दूध दिया उसके अंदर जर्म्स थे जिससे मेरी डेथ हो गई उसको खाने से पीने से, तो आप एक चीज देख सकते हो कि उसमें किसी तरीके की डिफेक्ट थी जब भी तो मुझे नुकसान हुआ। तो आपका प्रोडक्ट के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब मैंने इसलिए आप लोगों को बोला था कि ये आप रट नहीं पाओगे, क्योंकि देखिए 7 पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपके पेपर में ये जरूर पूछा जाएगा कि कौन से इम्प्लाइड कंडीशन है, कौन सी इम्प्लाइड वारंटीज है। तो आपको याद करना है इम्प्लॉयड वारंटीज। ये इसलिए याद करना है क्योंकि इम्प्लॉयड वारंटी सिर्फ 2 है, और वो है इम्प्लाइड कंडीशंस कितनी थी, 7। तो 7 याद करना ज्यादा आसान रहेगा, या 2 पॉइंट आप याद करोगे तो वो ज्यादा आसान रहेगा। 2 पॉइंट। तो इम्प्लाइड वारंटीज में आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो है क्वाइट पोजेशन, एक है आपको फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी और एनकम्ब्रेंसेस। ये क्या होता है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो क्वाइट पोजेशन और एनकम्ब्रेंसेस दोनों को कीवर्ड दे दिया मैंने। तो अगर आपने वारंटी याद कर ली, तो अगर आपसे कल को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन से कंडीशंस है और कौन से वारंटी है, तो आप इजिली टिक लगा लो, क्योंकि आपने वारंटी याद कर रखे हैं 2, क्वाइट पोजेशन और दूसरा एनकम्ब्रेंसेस। तो आप इजिली टिक लगा लोगे, क्योंकि अगर वो 7 में से अगर आप 2 भी मिस कर देते हो ना तो फिर आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा। इसलिए कह रही हूँ एम्प्लॉयड वारंटीज को याद करिए। अब इसमें क्या बोला है, क्वाइट पोजेशन। क्वाइट पोजेशन का क्या मतलब है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है, तो वो अगर वो कॉटन की साड़ी खरीद के लेकर आई हूँ तो वो मेरी ही साड़ी रहेगी, किसी और का कोई हक नहीं होगा कि वो मुझसे मेरा गुड्स छीन कर ले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब है सीधे कि अगर मैंने वो कॉटन साड़ी खरीदी है तो वो मेरे ही पोजेशन में रहेगी, सिंपल सा मतलब। ठीक है, अब आता है एनकम्ब्रेंसेस क्या होता है। देखिए एनकम्ब्रेंसेस का मतलब यहाँ एक किसी तरीके का लाइबिलिटी होना। एनकम्ब्रेंसेस का मतलब एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मैंने एक कार खरीदी थी अपने लिए, ठीक है। तो मैंने एक कार खरीदी थी, वैसे मेरे पास कार नहीं है लेकिन आई होप एक दिन जरूर आए। ठीक है, तो एक कार है, मैंने खरीदी कार, और फिर क्या हुआ, मुझे कुछ टाइम बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो मैंने क्या बोला कि चलो मैं किसी से उधार ले लेती हूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड के पास गई, और मतलब फ्रेंड नहीं या किसी के पास गई, डीलर के पास। मैंने बोला कि आप एक काम करो, मुझे ना 1 लाख रुपए दे दो, और एज अ सिक्योरिटी प्लेज, जो मैंने आपको पढ़ाया है, एज अ सिक्योरिटी एज अ प्लेज मैं कार आपको दे देती हूँ। ठीक है, यानी आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो और मैं अपनी कार जो है वो प्लेज कर देती हूँ। प्लेज का मतलब गिरवी रख देती हूँ एज अ सिक्योरिटी। भाई मैं किसी से पैसा लूंगी तो वो मुझे फ्री में तो देगा नहीं, वो सिक्योरिटी रखवाएगा ना, कि कल को मैं पेमेंट नहीं कर पाई तो मैंने अपनी कार वो जो खरीदी थी वो मैंने क्या करी, मैंने प्लेज कर दी किसी और को, और मैंने लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, और मैंने XYZ को वो दे दी। अब मैंने क्या चालाकी करी कि वो कार मैंने किसी को बेच दी, वो कार मैंने किसी को 5 लाख रुपए में बेच दी। अब एक बात बताइए, मैंने जिसको बेची है ना तो उसको पता है कि ये लोन पर है, कार सिक्योरिटी के तौर पे मैंने रखी है, और ना ही जिसके पास मैंने रखी थी अपनी गिरवी, ना ही उसको पता है। तो ये ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ? एक बात बताइए, जब मैंने वो चीज, मेरे ऊपर तो लाइबिलिटी रखी गई है ना उसकी कार की, भाई मैंने तो उस पे लोन ले रखा है, और बायर ने, वो बेचारे ने खरीद ली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेरे ऊपर केस हो जाएगा दोनों तरफ से। तो इसलिए बोला गया है कि जो सामान है उसमें किसी भी तरीके की लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बायर को बता देती, अगर मैंने कार जिसको मैंने बेची है, मैं अगर उसको बता दूं कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, ये वाली कार मैंने गिरवी रखी हुई है, तब क्या होगा कि वो मेरे पे कोई एक्शन नहीं लेगा अगेंस्ट द सेलर। ही विल हैव नो कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेलर ऑफ फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। लेकिन कौन बताता है, आजकल तो फ्रॉड इतना चल रहा है कि हर चीज में इतना फ्रॉड है कि आजकल कोई सच थोड़ी ना बताता है, सब जगह झूठ है आज के टाइम पे। तो वही चीज है कि मैं बताऊंगी नहीं तो, पर इससे क्या होगा कि वो मुझ पे, बायर जो होगा ना जिसने कार खरीदी है, वो मुझ पे क्या करेगा, मेरे अगेंस्ट वो एक्शन लेने के लिए पूरा केपेबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसीलिए बोला गया है कि आपके पास किसी भी तरीके की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आपके सामान पे किसी भी तरीके का कोई चार्जेस, लीगल चार्जेस, कोई भी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यही मतलब है एनकम्प्रेंसेस का। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे इजी है एम्प्लॉयड वारंटी। कंडीशन का क्या मतलब होता है कि ये एसेंशियल होता है, इसमें हम सामान को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट करने का और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का हक होता है। वारंटी क्या होती है, कोलाट्रल होती है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन इसमें हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ हम डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से तरीका होता है जहां पर ब्रीच ऑफ
कंडीशन को हम लोग ब्रीच ऑफ वारंटी मानते हैं। क्यों मानते हैं? एक तो वॉलेंट्री वेवर, हमारी मर्जी की भाई हम सामान वापस नहीं कर रहे, आप पैसा दे दो बदले में जो नुकसान हुआ। दूसरा कंपलसरी ट्रीटमेंट हो जाता है। अब ऑप्शन तो बचा नहीं हमारे पास कि हम सामान, या हमने जैसे जैसे मैं कोई सामान ले आई और वो मैंने आधा खा लिया, ठीक है, आधा मैंने कंज्यूम कर लिया। अब जैसे दवाइयों के आपने वो देखे होंगे ना, पैकेट्स आते हैं तो पूरा पूरा स्ट्रैप आता है दवाई का, पूरी स्ट्रिप आती है दवाई की, ठीक है। तो पूरी स्ट्रिप में क्या होता है, अगर हमने 2 टैबलेट उसमें से खा ली तो हम पूरा वापस नहीं करते, वो लोग लेंगे नहीं फिर। तो ये कंपलसरी ट्रीटमेंट हो जाता है कि अब वो लोग वापस नहीं लेंगे, तो हम क्या करते हैं कि आप चलो जो नुकसान है वो दे दो आप, ठीक है, अब जो हो सकता है वो करो, पर गुड्स वापस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है आपका इम्प्लाइड कंडीशन, जिसके अंदर 7 होते हैं। टाइटल सही होना चाहिए भाई, जिसका प्रोडक्ट है उसी का होना चाहिए। सैंपल से सेल, अगर सैंपल से कर रहे हैं सैंपल सही होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन सही होना चाहिए, जिस तरीके से आप बेच रहे हो, सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल एज वेल दोनों होना चाहिए। मार्केटेबिलिटी होनी चाहिए, फिट फॉर कंजप्शन, क्वालिटी और फिटनेस होना चाहिए, और होलसमनेस होनी चाहिए। लेकिन वो 7 है, शायद आप भूल जाओ, एग्जाम में याद ना आए, लेकिन आप इम्प्लाइड वारंटी याद कर लो, 2 होती है, क्वाइट पोजेशन और आपका फ्री फ्रॉम एनकम्प्रेंसेस और लाइबिलिटी। अब किस तरीके से क्वेश्चन आए, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कंडीशन, कीवर्ड ढूंढिए सीधे, क्वेश्चन में भी कीवर्ड ढूंढना करिए। क्या पूछा है? कंडीशंस के बारे में पूछा है। अब एक बार बताइए, अगर मैंने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अब मैंने आपको 2 याद करवाए थे इम्प्लाइड के, 2 मैंने आपको याद कराए थे इम्प्लाइड वारंटी के, 2 कौन से थे? क्वाइट पोजेशन और एनकम्प्रेंसेस। तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि ये दोनों तो होने से नहीं रहे, बाकी कुछ भी हो जाएंगे। इसके नीचे ऑप्शन पता क्या क्या था, मैं बता देती हूँ। ए सी डी, ठीक है, बी सी ई, ए बी सी, सी डी ई, बी सी डी, इस तरीके से ऑप्शन थे। तो अब एक बात बताइए, जब आपको ये पता है कि क्वाइट पोजेशन और आपका एनकम्प्रेंसेस इम्प्लाइड वारंटीज के अंदर आता है, तो आप ये दोनों क्रॉस कर दोगे कि भाई ये वारंटी के हैं 2। अब बाकी जो बचा, भला आपने 7 याद ना किए हो, तभी आप यहाँ पे टिक लगा दोगे कि इसका आंसर जो होगा वो ए और बी होगा। लगा दोगे आप लोग बिना याद किए हुए उन 7 को भी, क्योंकि आपको 2 इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में पता है 110%। इसीलिए आप क्या करोगे, इजिली आपने टिक लगा दिया बिना उन 7 कंडीशंस को याद किए हुए। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं एग्जाम में, और इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं और याद किया जाता है। अब आपको समझ में आया किस तरीके से मैं आपको बोल रही थी कि वो 7 आपसे याद नहीं होंगे, पर आप इम्प्लाइड वारंटीज के 2 याद कर लीजिए, फिर आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन यहीं पे था। कल के सेशन में नेक्स्ट आपको एलएलपी, कंपटीशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए आगे लेकर आऊंगी। और सेशन अगर आपको जेन्युइनली मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।